नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अब बीपीएससी एग्जाम में यानी बीपीएससी 17th में मात्र 20 से 22 दिन समय बचा हुआ है। विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि अंतिम समय में क्या करें। कोई ऐसे अधिकारी जो इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हो, और मेरे साथ अनीशा भारती हैं और दूसरे प्रयास में बीपीएससी क्रैक की, बहुत कम उम्र में। और एक बात मैं बता दूं, कई सारे बुक पर इन्होंने काम भी किया है, तो एक अनुभव भी है कि अंतिम समय में किस तरीका से आपका रणनीति होना चाहिए। क्योंकि अंतिम जो समय होता है उस समय एंजाइटी होता है। कोई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि करंट पढ़ रहे हैं, पता ना यहां से आए कि नहीं आए, ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, पॉलिटी पढ़ लें, इकोनॉमिक्स पढ़ लें तो साइंस छूट रहा है, बहुत समस्या होता है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। अंतिम समय जो होता है वो चाहे 7 दिन हो या 10 दिन हो या 20 दिन हो, वही रिजल्ट निर्णायक होता है। मैम, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू वेरी मच। मैम, जो अंतिम समय होता है, चूंकि आप लोग भी बार बार एग्जाम दी थी, आपको भी मालूम होगा कि अंतिम समय में कितना प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब क्या करना चाहिए मैम, विद्यार्थी को क्या बताइए? चूंकि आज से लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और बीपीएससी का सिलेबस जब देखा जाता है तो काफी वास्ट है। मतलब इसमें ये नहीं है कि जैसा हमारे स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स होते थे कि डिफाइंड सिलेबस है, उसी डिफाइंड बुक्स हैं, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और कम दिन बचे हुए हैं, तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीजों पे फोकस करने चाहिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग स्टैटिक देखें तो स्टैटिक में बीपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया और मिडीवियल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा फोकस ज्यादा एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया पे होना चाहिए। फिर भूगोल से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें नदियां हो गए, मैप्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सॉइल संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक पोर्शंस के लिए हमारे जो बुक्स हैं उनके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये बात हुई स्टैटिक की। इसके अलावा बिहार स्पेशल, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में इसका काफी ज्यादा इसका हिस्सा होता है, कभी कभी तो 35-40 भी पहुंच जा रहे हैं। जी, सही बोल रहे हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने जो तैयारी की थी वो बिहार समग्र केबीसी नैनो की बुक आती है, उससे मैंने तैयारी की थी। और इसे बिहार स्पेशल में भी स्टैटिक भी आता है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी, इनसे हटके फिर करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में। तो बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है, तो उसमें हम अभी का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, बिहार का बजट इम्पोर्टेंट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में, जिससे कि संभावना है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो काफी अच्छे से कर लेने चाहिए। इनके अलावा जो बेसिक जो ट्रेंड है, स्पोर्ट्स हैं, अवार्ड्स हैं, ये बुक्स, ऑथर्स, ये तो कर ही लेना चाहिए। जिसके लिए अभी बिहार में जस्ट खेल हुआ है, क्योंकि वो एशियन गेम से भी आ सकते हैं। आ सकता है। मैम, करंट हो गया, बिहार स्पेशल भी बता दी, 2 ऐसे हिस्ट्री भी बता दी। अब कोई ऐसा टॉपिक जो विद्यार्थी करे अंतिम समय तो उनको बेनिफिट हो? करंट अफेयर्स ओवरऑल जो है, क्योंकि स्टैटिक तो सब लोग कर ही लेते हैं बुक से, करंट अफेयर्स पे फोकस रखना चाहिए सबको कि मतलब जो करंट अफेयर्स, क्योंकि डायनेमिक चीज है ये, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तो उससे हो जाएगा। पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्लस एकदम अभी तक जो है, जब तक एग्जाम का है तब तक आपको इसमें लगे रहना है। और करंट अफेयर्स का मैं बोलूंगी कि एक रिसोर्स और उसके अलावा एक और रिसोर्स का, एक कोई अपना, एक कोई और एक्स्ट्रा, दो रखें, क्योंकि अगर कुछ मिस हो गया तो उससे कवर हो जाता है। और एक और फंडा है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेस ना रखें, एक रिसोर्स रख रहे हैं, दूसरा रिसोर्स छूटा हुआ को कवर करने के लिए, और उसी को बार बार रिवाइज करें। क्योंकि आप कंप्यूटर तो है नहीं कि हाँ मतलब एक बार किया और सब कुछ दिमाग में चला गया, तो आपको बार बार रिविजन की जरूरत पड़ती है। और अगर एग्जाम में परफॉर्म करना है तो सिर्फ पढ़ने से नहीं है, वहां पे परफॉर्मेंस के लिए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, मैम साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लें, लाइफ साइंस से भी आजकल आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमम पूछा जा रहा है, इसको कैसे कवर अप करेंगे? इसके लिए जैसे
मैंने तैयारी की थी तो केबीसी का जनरल नॉलेज की बुक है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, उसमें से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो स्टैटिक का पोर्शन हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसमें कि डिफेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि डिफेंस का अगर मैं एग्जांपल दूं क्वेश्चंस का, तो काफ़ी जो मिलिट्री प्रोग्राम एक्सरसाइजेस होते हैं उससे संबंधित, फिर उसके अलावा स्पेस से रिलेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये सब भी अच्छे से कवर करें। मैम कई सारे बुक में आप काम भी की हैं, उस पर पूरा अपना एक्सपीरियंस भी आपके पास है, चूंकि आप जो बताइएगा वो बच्चों के लिए कुछ बुक आप जो जिस पर काम किए हैं उसको थोड़ा बता देते। मैं जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी श्री अनिल कुमार की दुकान है, दिल्ली में भी है और अभी रिसेंटली पटना में भी खुली है। तो वहाँ से पापा का ही एक्सपोजर था जो कि हमें इंस्पिरेशन मिला जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पापा हमें मोटिवेट करते थे कि ये पापा के जो बुक्स थे उनके लिए काम करने के लिए, कि हमारा सिलेबस भी सेम है और ये बुक्स भी उसी पे बेस्ड है। तो तैयारी करते करते हम लोग बुक्स में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था वो हम लोगों ने दिया, और पापा का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ रहा जिसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसमें केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक है जिसकी बिहार से संबंधित काफ़ी सारी बुक्स हैं। सबसे ज़्यादा बिहार समग्र है, फिर जनरल नॉलेज, और कुछ बच्चे कुछ कैंडिडेट्स जो कि नौकरी करते हुए तैयारी करते हैं, कॉलेज जाते हुए तैयारी करते हैं, उनके लिए अभी पंचामृत करके एक किताब आई है जो कि शॉर्ट में काफ़ी सारे जो सेक्शंस हैं बिहार प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो कवर करती हैं, तो वो बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत लोग कोचिंग क्लास करा के या पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन एक कंटेंट राइटर के रूप में मैम, क्योंकि ये जो आप लिखती हैं वही एग्जाम में भी आता है, बहुत आसान हो जाता है क्या यूपीएससी या बीपीएससी? बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उससे हेल्प मिलती है। बहुत विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि कभी करंट पढ़ते हैं तो लगता है साइंस छूट रहा है, कभी साइंस पढ़ रहे हैं तो लग रहा है ज्योग्राफी छूट रहा है, कभी पॉलिटी, चूंकि अंतिम समय में होता है भटकाव बहुत आ जाता है, उसको कैसे आप मैनेज की, विद्यार्थी को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए कि जैसे ये एंड मोमेंट की तैयारी नहीं होती है कि मतलब आप अब 20 दिन बचे हैं तो कि 20 दिन में कर लिए कुछ, तो ये तो एक निरंतर एक प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग से ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिसमें कि मेरा जो अनुभव है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो होते हैं वो एक एंकर की तरह काम करते हैं, जो आपको गाइड करता है पूरी तैयारी के दौरान। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस की आपको जो आपको बोल रहे हैं कि भटकते हैं बच्चे कि हिस्ट्री कर रहे हैं तो ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपको आइडिया मिलता है कि कैसा, कितना, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले 4-5 साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, बीपीएससी में पहले एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ऑनलाइनर पूछ दिए जाते हैं। हाँ, अभी जो है 2-3 साल से अगर देखा जाए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही जाके एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपको तो आइडिया होगा नहीं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक मतलब कि अगर कहीं भटक रहे हैं तो फिर आप वापस आ सकते हैं। जिनका पहला प्रयास है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पिछला अटेम्प्ट दिए लेकिन इस बार सीट अधिक है, कई सारे लोग नौकरी में रहते हुए एसडीएम मिल जाए, डीवाईएसपी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, इसके लिए भी दे रहे हैं। 3 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, पहले अटेम्प्ट वाले, कई बार छठे हैं वो लोग हैं, कई लोग नौकरी वाले हैं उन लोग हैं। कैसे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को समस्या हो सकता है, कई सारा बात है, उन लोगों को क्या, न्यू कमर वाले को क्या बोलेगा? न्यू कमर्स के लिए यही है कि बेसिक्स सबसे पहले अपना जो है वो कंप्लीट कर लें, बेसिक्स प्लस बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स, तो ये कर लेंगे तो आई थिंक कि सिलेक्शन की संभावना रहेगी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैम 4 टॉपिक बताए कि यदि आप स्टैटिक कर लेते हैं, बिहार स्पेशल कर लेते हैं, साइंस पर फोकस कर लेते हैं और हिस्ट्री कर लेते हैं तो आपका
प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो और कोई जानकारी आपको चाहिए किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको शामिल करूंगा। अगला जो इंटरव्यू होगा कैसे मेंस की तैयारी करें, मेंस का क्या करें, उस पर बातचीत करेंगे। मैम समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।